नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में अगर जरा भी मर्यादा बाकी होती, अगर देश में ऐसे नेता होते जो मॉरल ग्राउंड्स पर आदर्श स्थापित करते, अगर कोर्ट की टिप्पणियों का इनके कानों पर जरा सा भी असर होता, अगर ऊपर के चैम्बर में दिमाग होता, तो जिस तरह की टिप्पणियां बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आई हैं, उसके बाद कोई भी गैरतमंद मुख्यमंत्री अब तक इस्तीफा दे चुका होता। हाईकोर्ट के जज भी अपनी कुर्सी छोड़ चुके होते, लेकिन सत्ता में आजकल मोटी चमड़ी वाले लोग बैठे हुए हैं। इन पर कुछ भी असर नहीं होता। ये सिर्फ कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, चाहे पूरी दुनिया में उनकी थू थू क्यों ना हो रही हो। पिछले 2 दिन तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़े ही भारी साबित हुए हैं। सदमे पर सदमा झेलना पड़ा है इन्हें। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना की किरकिरी और फिर अर्नब गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट से शाही अंदाज में जमानत। बताइए, मंगलवार को जो अनिष्ट होना शुरू हुआ था वो तो बुधवार तक चलता ही रह गया शिवसेना के लिए। ऐसा तो इतिहास में कभी होता किसी ने देखा ही नहीं, पर उद्धव ठाकरे की खुद की करतूतों ने ही उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पुत्र मोह और कुर्सी का मोह वाकई बड़ा ही जालिम होता है। इंसान को अपने आसपास कुछ नजर ही नहीं आता। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना की ऐसी की तैसी हो गई। सारे 22 उम्मीदवारों की न सिर्फ जमानत जब्त हो गई, बल्कि उन्हें कुल मिलाकर 3,300 वोट ही मिल पाए। अभी पार्टी इस सदमे से उभरने की जुगत में लगी थी कि फिर से छाती पर मूंग दलने के लिए अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। अर्नब गोस्वामी का जेल के बाहर का अंदाज, समर्थकों की भारी भीड़ और नारेबाजी, इस तस्वीर ने तो उद्धव ठाकरे के होश उड़ा दिए। उद्धव ठाकरे ही क्यों, वो सारे लोग जो अर्नब गोस्वामी के बढ़ते कद, उनके चैनल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थे, टीआरपी के लिए बेचैन थे, अब उन्हें और क्या सबूत चाहिए अर्नब की लोकप्रियता के बढ़ते हुए ग्राफ का। सच में वो गया तो जेल के अंदर एक पत्रकार के तौर पर था, पर जब 7 दिन बाद तिलोजा जेल से बाहर निकला तो वो एक नेशनल हीरो बन चुका था। जिस तरह से जेल से बाहर निकलते ही अर्नब गोस्वामी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाया, लिबरल और सेक्युलर लोगों के खेमे में तो आग ही लग गई। क्या शिवसेना, क्या कांग्रेस और क्या एनसीपी, इन सब पार्टियों के दिग्गजों की तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। ऐसा जन समर्थन तो एनसीपी के बुजुर्ग नेता शरद पवार ने भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। यहाँ मैं ये बता दूं कि ये भीड़ जो तिलोजा जेल के बाहर थी, ये ऐसी भीड़ थी जो पैसे देकर नहीं जुटाई गई थी। ऐसे लोगों की भीड़ थी जो दिल से अपने इस नेशनल हीरो को रिहा होते देखने के लिए वहां आए थे। उद्धव ठाकरे वो तो महाराष्ट्र का चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा लगा कर जीते हैं, तो उनके लिए भी अर्नब के प्रति आम जनता का ये प्यार, सम्मान और समर्थन समझना बहुत मुश्किल है। मजेदार तो ये है कि अर्नब के बढ़ते कद से ये तीनों पार्टियां ही नहीं, बल्कि लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े बिरादरी और फ्रेंडली मीडिया भी डर गए हैं। बेचारे पहले से ही टीआरपी को लेकर हाल बेहाल थे, और ऊपर से जेल से बाहर अर्नब के इंतजार में उमड़े हुजूम ने इनके जख्मों पर नमक ही छिड़क दिया। मोबाइल फोन की लाइट जला जलाकर लोगों का अर्नब का स्वागत करना ना जाने किस किस के दिल को काला कर गया होगा। सच में पता नहीं बुधवार शाम किस किस की छाती पर सांप लौटा होगा। ये तो जेल के बाहर खड़ी भीड़ थी। जरा सोचिए, देश के बाहर रह रहे भारतीयों ने किस तरह से अर्नब का समर्थन किया। वो तो अपने आप में उद्धव ठाकरे सरकार की तानाशाही पर एक बड़ा तमाचा है। यानी उद्धव ठाकरे सरकार अपनी करतूतों के चलते देश में ही नहीं, विदेश में भी बदनाम हो चुकी है। कैसे एक पत्रकार को फंसाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है। रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उन्हें तो उद्धव ठाकरे को रिकॉर्ड करवाकर हर रोज दिन में 5 नहीं 10 बार सुन लेना चाहिए। उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों की पूरी पोल पट्टी सुप्रीम कोर्ट में खुल गई। जरा सोचिए, उद्धव ठाकरे तो अपने पद और गोपनीयता की शपथ तक भूल गए। वो तो अर्नब गोस्वामी को येन केन प्रकारेण झूठे मामले में फंसाने के चक्कर में ये तक भूल गए कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं।
उन्हें तो राज्य के हर नागरिक के प्रति अपना राजधर्म भी याद नहीं रहा, पर वो तो पुत्र मोह में बदले की भावना में धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। बदले की कार्रवाई में वो इतने आगे निकल गए कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बुधवार को अर्नब की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो 6 घंटे की जिरह चली, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई राज्य सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना कर पाए तो उन्हें तो सामने आकर उसका बचाव करना ही पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जान लिया है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझकर बदले की भावना से अर्नब गोस्वामी को एक बंद हो चुके केस में फंसाया। यही नहीं, महाराष्ट्र पुलिस समेत वहां के जुडिशरी ने भी दबाव में आकर काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दोनों जजों के विवेक और फैसला लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब को जमानत ना देकर गलत किया। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने करीब 2 दिन तक इस मामले से जुड़ी दोनों तरफ की दलीलें सुनी थी। अर्नब के वकील हरीश साल्वे और फिर महाराष्ट्र सरकार और राजगढ़ पुलिस की दलीलें भी सुनी गई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद अगले दिन ये फैसला सुनाया कि वो अंतरिम जमानत नहीं दे सकते, सेशंस कोर्ट जाना होगा। अब जरा सोचिए, इतने विस्तार से मामले की सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? वो तो कानून के हर दाव पेंच के पंडित होंगे तभी तो जज की कुर्सी पर बैठे हैं। वो तो कानून के मंदिर में बैठकर नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। फिर इतनी बड़ी चूक बॉम्बे हाईकोर्ट से हो गई या फिर वो वाकई किसी दबाव में आकर काम कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी के पीछे के सच को जानने और समझने की जरूरत है। याद होगा आपको कि उस वक्त भी बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों के इस रवैये पर सवाल उठे थे, लेकिन इस देश में न्याय व्यवस्था कानून पर तो तबसरा कर सकते हैं, जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन न्यायमूर्तियों की मंशा और विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दबी छुपी जुबान में ये बातें कही गई थी कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट पक्षपात कर रहा है या फिर किसी दबाव में काम कर रहा है, लेकिन अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने खुद ब खुद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब समझने वाली बात तो यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गलती का जिक्र करके सुप्रीम कोर्ट दरअसल किस तरफ इशारा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने आम लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने पुलिस प्रशासन और कानून का बेजा इस्तेमाल किया है। वो वाकई ना सिर्फ शर्मसार करने वाला है बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी किसी राज्य सरकार के बारे में और क्या हो सकती है कि वो अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रही है। और क्या सुनना चाहती है उद्धव ठाकरे सरकार? यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी टिप्पणी की कि अगर इस मामले में हमने आज कोई फैसला नहीं लिया तो हम तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो और ज्यादा बड़ा थप्पड़ है उद्धव ठाकरे के मुंह पर। पिछले हफ्ते भी तो सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने मुंह की खाई थी। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पारित उद्धव ठाकरे सरकार के विशेषाधिकार हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही अर्नब की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, वरना इस मामले में भी उद्धव ठाकरे सरकार अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने का ताना बाना बुन चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज किया जाए। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी और विधानसभा सचिव ने अर्नब को सुप्रीम कोर्ट जाने पर धमकी भरा खत लिखा था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी। और तो और पालघर में हुए साधुओं की लिंचिंग के मामले को उद्धव ठाकरे सरकार ने कैसे डील किया वो भी सबके सामने है। कैसे इस मामले में सोनिया गांधी का असली नाम लेने के चलते पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्नब के खिलाफ 100 से ज्यादा FIR दर्ज करवा दी थी। इस मामले में भी तो अर्नब को राहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही मिली थी। अब आप ही सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री को उसके कामकाज करने के तौर तरीकों पर बार बार सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की तीखी नसीहतें सुनने को मिले, क्या उसे नैतिक आधार पर अपना पद नहीं छोड़ देना चाहिए? इतनी मिट्टी पलीत होने के बाद तो उद्धव ठाकरे को मॉरल ग्राउंड्स पर खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए। उस पर इतना रिएक्ट करने की राज्य सरकार को जरूरत ही क्या है?
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को असहिष्णुता के मसले पर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आजकल राज्य सरकारें तो ट्विटर पर लिखी बातों के लिए भी लोगों को जेल में डाल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतने सख्त लहजे में ये टिप्पणियां दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार की पिछले 6 महीने की करतूतों को देखकर ही करनी पड़ी है। किसी भी सरकार के लिए ये वाकई शर्मनाक होता है कि देश की सर्वोच्च अदालत उनके एक नहीं बल्कि कई मामलों पर सख्त टिप्पणियां करे। सवाल ये नहीं कि अर्नब गोस्वामी को अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा या अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। सवाल ये है कि एक राज्य सरकार की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो एक तानाशाह की तरह काम करे। वो उससे सवाल पूछने वाले पत्रकारों और लोगों के खिलाफ बदले की भावना से काम करे। उद्धव ठाकरे सत्ता के नशे में ये भूल गए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राज्य की सरकारों को भी तो आम लोग ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, और वो तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें लोगों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए चुना नहीं था। महाराष्ट्र की जनता पर तो उद्धव ठाकरे ने खुद को बतौर मुख्यमंत्री थोपा है, इम्पोज किया है। कुर्सी के लालच में उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा तक को तिलांजलि दे दी, और आज देखिए उनका हश्र। वो तो मौका परस्त राजनीति का सबसे बड़ा नमूना है। उन्होंने तो सत्ता के लिए पूजनीय बाला साहब ठाकरे के उसूलों तक से किनारा कर लिया। हालात ये है कि अब ना उनसे अपनी पार्टी संभल रही है, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी, और अगर आज उनके कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठ रहा है तो उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सवालों का जवाब दे। ये एक अर्नब का मामला नहीं है, एक अर्नब के अधिकारों की रक्षा का मामला भी नहीं है। याद कीजिए, उद्धव ठाकरे सरकार ने पिछले 5 महीने के दौरान पत्रकारों और डिजिटल मीडिया में काम कर रहे लोगों के साथ किस तरह की बदसलूकी की है और कितनों को जेल में डाल दिया है। ऐसे में सवाल फिर यही है कि सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मिली फटकार का कोई असर इस 3 टांग वाली सरकार पर दिखेगा या नहीं? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे सख्त संदेशों को उद्धव ठाकरे सरकार समय रहते समझ पाएगी? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।